नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस समय हम 1000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये 9th वीडियो है। इससे पहले हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने 8वाँ वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के सभी वीडियो देख लीजिए। ये जो वीडियो हैं, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो जो है बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ से आपको परीक्षा में अगर पूरी सीरीज देख लेते हैं, तो आपको परीक्षा में कम से कम 10 से 15 प्रश्न मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 801 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन-सी है? तो यह तुम्हारी चोटी है अनाईमुडी। कौन सी चोटी है? अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह तुम्हारे थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। यह जो जाकिर हुसैन हैं, अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले भी पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है? कार्यकाल के दौरान मरने वाले भी पहले राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माप-तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो यह फ्रांस की देन है। किस देश की? फ्रांस की। अगर फ्रांस की राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी है पेरिस और इसकी मुद्रा चलती है यूरो। कौन सी चलती है? यूरो। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। अगला क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? क्या कहा जाता था? नादिर शाह को। किसे? नादिर शाह को। यह वही नादिर शाह है जिसने दिल्ली पर 1738 या फिर 39 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1738 और 39 में। यह वही नादिर शाह है जिसने मयूर सिंहासन पे जो तुम्हारा कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, उसे भी उठा ले गया था। मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा जो लगा था, उसे भी उखाड़ ले गया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से हुई है? क्या हुई है 1985-86 से। कब से हुई है? 1985-86 से। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक जो है नोट निर्गमन का कार्य कब से कर रहा है? क्या कर रहा है? 1938 से। कब से कर रहा है? 1938 से। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स इससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? क्या हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किस पदार्थ पर करता है? क्या करता है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। किस पर करता है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है टैनिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोटों पर नोटों और सिक्कों पर अशोक चक्र कब से अंकित होने लगा? तो अंकित होने लगा है 1949 से। कब से? 1949 से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तुम्हारी है बंगला। कौन सी है? बंगला। पहले नंबर पे हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा भारत में, और दूसरे नंबर पर बोली जाती है बंगला भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? क्या की गई थी? 17 दिसंबर 1931 को। कब हुई थी? 17 दिसंबर 1931 को। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस देश की है? क्या तुम्हारी है अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की। अगर अमेरिका की राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। इसकी मुद्रा चलती है यहाँ पर है डॉलर। कौन सी चलती है? डॉलर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ का जन्म कहाँ हुआ था? क्या हुआ था? स्कॉटलैंड में। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। कब हुआ था? 1723 में। अगला क्वेश्चन है, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्या करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ईसाइयों की आबादी किस राज्य में है? तो है नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो है सम्राट अशोक के। किसके हैं? सम्राट अशोक के। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इपिग्राफी। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका था बिपाशा। क्या नाम था? क्या नाम था? बिपाशा। इसका नाम था बिपाशा। अगला क्वेश्चन है,
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सम्राट अशोक मौर्य ने। किसने की थी? सम्राट अशोक मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब हुआ था? क्या हुआ था? 1206 ईस्वी में। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वुड डिस्पैच को। किसे? वुड डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी 1913 में। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो यह था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। इसका गठन क्यों हुआ था? इसका गठन हुआ था भारत के अंदर संविधान सभा का गठन किया जाए और जो है अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। अगला है, रायसीना किस पहाड़ी का एक भाग है? तो यह तुम्हारा जो है अरावली पहाड़ी का एक भाग है। किसका भाग है? अरावली पहाड़ी का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? तय हुआ है प्रवाल भित्ति से। किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति से। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है तुम्हारी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, अर्ध नहीं पर लिख लो वृद्ध गंगा। ठीक है। वृद्ध गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कावेरी नदी को। किसमें? कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? क्या निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने माह तक रोक सकता है? यह रोक सकता है अधिकतम 6 माह तक। कितने माह तक? अधिकतम 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? क्या कछुआ पालन से संबंधित है? किससे? कछुआ पालन से। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? क्या तुम्हारा है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर पूछ ले कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी। 1665 में की थी। और इन्होंने जो खोज की थी वो मृत कोशिका की थी। किसकी? मृत कोशिका की। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह तुम्हारी है थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जिलेट ने। याद कैसे रखना है? रेजर जो होती है, रेजर जो तुम्हारी होती है जिलेट की आती है। ठीक है, तो उसी से याद हो जाएगा जिलेट ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो यह स्वतंत्र हुआ था 1776 में। कब? अगर फिक्स डेट पूछ ले तो 4 जुलाई 1776। ठीक है। हालांकि एक युद्ध चला था तुम्हारा जो है 1775 से लेकर 1783 तक। कब तक चला था? 1783 तक। लेकिन ये जो है अपने आप को 4 जुलाई 1776 को ही स्वतंत्र मान लिया था। इसीलिए 4 जुलाई 1776 को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह तुम्हारा इंग्लैंड में स्थित है। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1168 अड़सठ ईस्वी में। कब हुई थी? 1168 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो इनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला क्वेश्चन है, भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? क्या था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क।
अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? तो यह कहा जाता था औरंगजेब को। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो यह तुम्हारे थे गुप्त वंश के समकालीन। किसके समकालीन थे? गुप्त वंश के। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो एकमात्र देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है रियाल चलती है। कौन सी? रियाल। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है न्यूजीलैंड को। किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा चलती है डॉलर। अगला क्वेश्चन है, पागल बादशाह किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT। मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? क्या था? हापकिंस। कौन था? हापकिंस। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या हुई थी 21 मई 1991 को। कब हुई थी? 21 मई 1991 को। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। कब किया था? 1933 में। ये जो थे तुम्हारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे। ठीक है, चौधरी रहमत अली। 1933 में किया था। अगला क्वेश्चन है, BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई थी? तो इस पर चर्चा हुई थी 114 दिनों तक। कितने दिनों तक? 114 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो इसको इसको कहा था बेंजामिन डिजरायली ने। किसने कहा था? बेंजामिन डिजरायली ने। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंधार शैली तथा मथुरा शैली किसके समय में विकसित हुई थी? तो यह विकसित हुई थी कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो यह तुम्हारी थी VS रमा देवी। कौन थी? VS रमा देवी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चाणक्य को। किसे कहा जाता है? आचार्य चाणक्य को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? यह तुम्हारे धूपगढ़। कौन सी चोटी है? धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम संसद की कितनी बैठक होना आवश्यक है? 2 बैठकें। कितनी? 2 बैठकें। और एक बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा जो है गैप नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का जो है किसने आरंभ किया था? तो इसको आरंभ किया था गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो यह तुम्हारे जो है 7वीं अनुसूची में है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो यह तुम्हारे आर्टिकल 25 में है। किसमें? आर्टिकल 25 में। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह तुम्हारे सलीम दुर्रानी। कौन है? सलीम दुर्रानी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो यह हुई थी पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई के बाद। कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। क्योंकि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई होती है यह होती है 21 अप्रैल। कब होती है? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। जिसमें जो है बाबर जो है जीत जाता है, इब्राहिम लोदी जो है यहीं पर जो है युद्ध भूमि में ही मार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? क्या किया था? रामानुजाचार्य ने। किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। किस साल में? काल में चोल वंश के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो तुम्हारा है स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। कौन सी राजधानी है? स्टॉकहोम। मुद्रा चलती है क्रोना यहाँ पर। कौन सी मुद्रा चलती है? क्रोना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश है जापान। कौन सा देश है? जापान। जापान की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो। कौन सी राजधानी है? टोक्यो। मुद्रा चलती है येन। मुद्रा चलती है येन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। मुद्रा चलती है युआन। युआन। या फिर एक मुद्रा और चलती है यहाँ पर, रेनमिनबी चलती है, रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कैथरीन मेयो। कौन लेखक है? कैथरीन मेयो। अगला क्वेश्चन है, बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया था? तो दिया गया था 1943 का मुस्लिम लीग अधिवेशन, कराची अधिवेशन में। कहाँ पर? कराची अधिवेशन में। बांटो और छोड़ो का नारा, ठीक है। तो 1943 में याद रखना है, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन चल रहा था, वहीं पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लिखने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो यह विकसित की थी चीन ने। किसने विकसित की थी? चीन ने। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले पहले नेता कौन थे? तो यह तुम्हारे थे वीर सावरकर। कौन थे? वीर सावरकर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्या तुम्हारा है? मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतया गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह तुम्हारे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये पूर्णतः शब्द लगा इसलिए तुम्हारे हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे तुम्हारे हो जाएंगे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? क्या होता है? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। अगला क्वेश्चन है, खगोल विधि द्वारा सूर्य की आयु कितनी आंकी गई है? तो 10 की पावर 10 वर्ष। कितनी? 10 की पावर 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। जब यह बैठक हुई थी तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे तुम्हारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों बने थे? क्योंकि ये जो थे सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ये सबसे वरिष्ठ थे। और इसकी अगर दूसरी बैठक पहुंच ले तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इसके जो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इसकी जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1770 ईस्वी में। कब हुई थी? 1770 ईस्वी में। यह भारत का जो है पहला बैंक भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारत में पूर्ण साक्षर प्रथम जिला कौन सा है? तो यह तुम्हारा एर्नाकुलम। कौन सा जिला है? एर्नाकुलम। यह जो है केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी 1 नष्ट हो जाता है। कौन सा? विटामिन बी। विटामिन जो बी होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। कौन सा होता है? थायमीन।
अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की थी थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो ने। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तुम्हारा कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, बाघ राज्य या टाइगर स्टेट के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। यह तुम्हारा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 12 जो है नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कितने? 12। सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला जो राज्य है तुम्हारा मध्य प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने लागू किया था? तो लागू किया था राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। कहाँ से लागू हुई थी? नागौर राजस्थान से। कौन से राज्य से? जिले से? नागौर राजस्थान से। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 100 साल का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके के बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसको 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यह तुम्हारा समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध जो है किस राज्य में है? तो यह तुम्हारा है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।